नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं और पेंशन प्राप्त करते हैं तो दोस्तों यह जानकारी आपके लिए है, क्योंकि पेंशन धारकों के लिए सरकार द्वारा एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत दोस्तों अब आपकी जो पेंशन है वह जल्द ही मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, सरकार द्वारा पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जारी कर दी गई है, जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, जो आपकी पेंशन है रुकी हुई है या फिर आपकी पेंशन नहीं आ रही है, आपने पेंशन बनवाई हुई है, तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि आपकी क्या मिस्टेक है और किस प्रकार से आप अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप यह संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी रुकी हुई पेंशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी व्यक्ति इसके बारे में जान सके। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि सरकार द्वारा पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है, जिसकी जानकारी हम आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग की मांग के उद्देश्य से एक बड़े सुधार में सरकार ने बैंक को निर्देश दे दिए हैं कि दोस्तों वे कोविड-19 महामारी को देखते हुए पेंशन का तेजी से विवरण करें। यानी कि सरकार द्वारा बैंकों को ऑर्डर दे दिया गया है कि जितने भी पेंशन धारक हैं उनकी पेंशनों को तेजी से ट्रांसफ़र करें। यानी कि जो उनका विवरण है, उनके जो कागजात हैं वह सही है या गलत है, उनका विवरण जल्द से जल्द किया जाए और उनकी पेंशन जो है ट्रांसफ़र की जाए। यह सरकार द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, निर्देश में यह भी कहा गया है कि पेंशन भोगियों की मृत्यु की स्थिति में मृतक पेंशन भोगी, यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है वह पेंशन धारक थे और जिनकी मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, या फिर दोस्तों हमें बताया गया है कि उनके पति या पत्नी के परिवार को आवश्यक विवरण और उनके दस्तावेज मांगे जाएं। यानी कि जो पेंशन धारक थे और उनके परिवार हैं उनसे उनकी मृत्यु के प्रमाण पत्र वगैरह जो भी कागजात हैं वह मांगे जाए, मृत्यु प्रमाण पत्र। और दोस्तों, उनकी परिवार की जो पेंशन है वह भी सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की जाएगी। यानी कि जो पेंशन उनको मिलती थी पेंशन भोगियों को जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अब वह पेंशन उनके परिवार को दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, बल्कि जल्द से जल्द उनकी पेंशन का विवरण कर दिया जाए। यानी कि यहाँ पे जो पेंशन धारक हैं उनको किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, उनके जाते ही उनका जो कार्य है वह समाप्त कर दिया जाए और उनकी पेंशन जो है जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सरकार ने दोस्तों घोषणा कर दी है बैंकों को और जल्द ही आपकी पेंशन आना प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आगे जानकारी दी गई है। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के बारे में बताते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि विभाग के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं कि जिनमें पेंशन भोगी की मृत्यु होने के बाद मृतक के परिवार को पेंशन मुहैया कराने वाले जो बैंक हैं उनसे उनको विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। यानी कि जिसके परिवार में पेंशन मिलती थी और उनकी मृत्यु हो चुकी है पेंशन धारक की, तो उनके परिवार को कहा गया है कि जो उनका विवरण है यानी कि जो उनका दस्तावेज है वह जल्द से जल्द बैंक में जमा कराए। जैसे कि दस्तावेज आपको बता दें कि जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ कि उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक में जमा कराए, तो यह भी निर्देश दे दिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आगे जानकारी दी गई है कि यह पेंशन धारक जो हैं उनकी पेंशन सरकार द्वारा जल्द ही दोस्तों ट्रांसफ़र होने वाली है। यह सरकार ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि यह पारिवारिक पेंशन की शुरुआत करने के लिए आवश्यक नहीं है कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पेंशन भोगियों सहित सभी नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि जो उनका कार्य है वह जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। जो उनका विवरण है कागजात का, आपको बताना चाहेंगे कि जिन पेंशन धारक के कागजात में मिस्टेक पाई जाती है तो उनके अकाउंट में दोस्तों पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। हम आपको एक बार फिर कह रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लीजिए ताकि आपका जो उसमें मिस्टेक है वह आप सही करा सकें। दोस्तों, यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपको जल्द से जल्द लाभ मिल सके। दोस्तों, यहाँ पे आगे जानकारी दी गई है कि इसलिए विशेष रूप से महामारी के दौरान बुजुर्ग नागरिकों को इस प्रकार की होने वाली असुविधाओं से मुक्त कराना होगा। इसका मतलब है दोस्तों कि सरकार द्वारा जो यहाँ पे
घोषणा की गई है वह यह की गई है कि जो बुजुर्ग है वह बैंक के चक्कर काटते रहते थे, उनका काम नहीं हो पाता था, तो सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जो भी पेंशन धारक हैं और उनके कागजात में कोई मिस्टेक है और वह ठीक कराने के लिए आते हैं, तो जल्द से जल्द उनका जो कार्य है वह समाप्त किया जाए, उनकी मिस्टेक को सुधारा जाए और उनकी जो पेंशन है वह जल्द से जल्द ट्रांसफ़र की जाए। अब दोस्तों जो बात आती है कि जिन पेंशन धारकों की पेंशन रुकी हुई है उनको पेंशन कब दी जाएगी, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जुलाई महीने में सभी की पेंशन आना प्रारंभ हो जाएगी। यह भी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। दोस्तों अगर आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है आपका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल भी दर्ज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करिए और आप वहाँ पे अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपको विस्तार पूर्वक बताया जाता है। और दोस्तों आपको जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पे क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, या फिर आपका कोई सवाल है या फिर आप किसी पेंशन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी व्यक्ति इसके बारे में जान सकें। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक जानकारी आपको सही और सटीक दी जाती है और सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलना चाहिए और उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलनी चाहिए, तो इसके लिए आपको बेल आइकन को जरूर दबाना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।